दोस्तों, कैसे हैं? और आप लोग की इस चैनल पर स्वागत है। और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो, अनेक प्रकार का वीडियो, ऑल सब्जेक्ट से जीके जीएस का, मैथ से लेके रीजनिंग का प्रत्येक वीडियो लगातार आएगा शाम 6:30 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आराम से हम लोग इस वीडियो को पढ़ेंगे और पढ़ के और देखेंगे और समझाने का फुल गारंटी मैं देता हूं कि 2 से मतलब यहां से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो आराम से इसको 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देखिएगा। फुल मार्क्स हम समझा देंगे, ऐसे समझाएंगे लेकिन हाँ अब पूरा बिहारी अंदाज में समझाएंगे। आपको दिमाग में घुसाने की फुल गारंटी देता हूं और उदाहरण के सहित समझाने की गारंटी देता हूं। तो चलिए आप लोग आराम से आप पढ़ते हैं। तो हम लोग के पढ़ना क्या है, चैप्टर देखिए। हम इसके पहले आप लोग के प्राचीन इतिहास का वीडियो डाल चुके थे, इसके पहले मैं कोशिका का वीडियो डाल चुका हूं, इसके पहले मैं मात्रक तथा मापन का वीडियो डाल चुका हूं। ये चौथा आप लोग का वीडियो है। चैप्टर का नाम है पदार्थ, मेटर। मेटर मतलब मामला नहीं है, लड़ाई झगड़ा वाला मामला नहीं, यहाँ पदार्थ की बात हो रहा है। मेटर मतलब पदार्थ की बात हो रहा है, पदार्थ। तो चलिए याद करते हैं, आराम से देखते हैं। पदार्थ है का? तो देखो मेरे दोस्त, पदार्थ क्या होता है आराम से समझिएगा। पदार्थ वो है जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो और वो अवरोध उत्पन्न करे। जैसे देखिए ये मेरा किताब है, ठीक है, ये किताब है, ये तो कोई भी स्थान घेर रहा है, कोई भी तो स्थान घेर रहा है, स्थान घेर रहा है या स्थान घेर रहा है, इसमें आयतन भी है, ये कुछ तो बहुत है, द्रव्यमान भी है। तो इसी को क्या बोलेंगे? तो पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो पदार्थ बोलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे भी देखिए, हवा, पानी, लकड़ी, ये सब क्या है? जैसे बेंच हो गया, ये जो जिस मार्कर से दिखाई दे रहा है ये भी एक पदार्थ है। क्या इस भी स्थान घेर रहा है? ये भी स्थान घेर रहा है, इसका भी कोई द्रव्यमान है। जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, डायरेक्ट उसको पदार्थ बोला जाता है। डायरेक्ट उसको क्या बोला जाता है? तो मेरे दोस्त पदार्थ बोला जाता है मेरे भाई लोग। तो चलिए आराम से देखते हैं। तो पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो। क्या? जो स्थान घेरता हो। जो क्या? स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या? द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, जिसका आयतन हो, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त? तो डायरेक्ट वो कहलाता है पदार्थ। वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त? तो वो कहलाता है पदार्थ। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? तो मेटर कहलाता है मेरे दोस्त। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जिसमें स्थान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो आयतन घेरता हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। जैसे में हवा, पानी। अब मान लीजिए कि हवा को किसी चीज में पैक करके रखोगे तो वो भी स्थान घेरेगा, उसको भी कोई द्रव्यमान होगा, उसका भी कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है। जैसे बैलून को हवा में भरते हैं तो बैलून का आकार बढ़ जाता है, वो अपना स्थान घेर लेता है, उसका भी कोई द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो जरूर आता है। तो उसको क्या बोलेंगे तो मेरे दोस्त? पदार्थ ही बोलते। क्या बोलते? तो पदार्थ बोलते। चलिए पदार्थ बोलते। अगर पदार्थ की अवस्था की बात करें, पदार्थ की अवस्था की बात करें तो अवस्था कितना होता है? 5 होता है। लेकिन हम लोग क्लास 8, 7, 9, 10 तक पढ़ते हैं कितना? तो 3 अवस्था पढ़ते हैं। कितना अवस्था पढ़ते हैं? 3 अवस्था पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कंपटीशन की बात बताएं तो यहाँ हम लोग 5 अवस्था पढ़ना है। कितना अवस्था पढ़ना है? तो 5 अवस्था पढ़ना है। तो चौथा अवस्था हम लोग जुड़ जाता है प्लाज्मा, और 5वां अवस्था जुड़ जाता है बोस आइंस्टीन संघनन या कंडेंसर। बोस आइंस्टीन या संघनन या कंडेंसर। तो चलिए हम लोग चढ़ते हैं। तो पहला हम लोग क्या है? ठोस होता है। अब देखते हैं ये क्या मार्कर, ये क्या है? ये ठोस है मेरे दोस्त। तो ठोस का आकार निश्चित रहता है और आयतन निश्चित रहता है। ठोस का क्या? आकार भी निश्चित रहता है और आयतन भी निश्चित रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ठोस। मतलब देखिए ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। क्या है? ये मोबाइल है। तो इसको भी कोई आयतन है, ये भी घेर रहा है। क्या? देखो तो ये भी इतना दूर में जगह घेर रहा है ना, इतना दूर में जगह घेर रहा है, इतना दूर में जगह घेर रहा है। तो क्या ये मेरे दोस्त आयतन होगी? ये क्या घेर रहा है? मतलब आयतन घेर रहा है, और ये इसका भी कोई द्रव्यमान है, तो ये भी पदार्थ होगा। लेकिन ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है और ये क्या? आयतन भी निश्चित है। ये तो हम इसका आकार फिक्स है, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, और इसका आयतन भी क्या है? फिक्स है। तो इसी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो ठोस बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो ठोस बोलेंगे। अगला क्या है? द्रव्य है। द्रव देखिए पहले बताते हैं, ठीक है। द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे में पहले हम लोटा में द्रव को डाल देंगे,
लोटा में द्रव को ढालेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा, बोतल में ढालेंगे तो बोतल का आकार लेगा, लेकिन पानी का जितना पानी है उतना ही रहेगा, आयतन फिक्स रहेगा, लेकिन आकार फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ आकार क्या बदलते रहेगा, मतलब किसी भी चीज के आकार पर आकार क्या होता है, बदलते रहे। जिस चीज में ढालेंगे उसका आकार ले लेता है। पानी का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार मेरे दोस्त निश्चित नहीं होता है। आकार मेरे दोस्त निश्चित नहीं होता है। आकार क्या निश्चित नहीं होता है। ठोस में क्या होता है मेरे दोस्त कि दोनों निश्चित होता है। ठोस में क्या होता है मेरे दोस्त कि दोनों निश्चित होता है, बल्कि द्रव में वैसा नहीं होता है। द्रव में सिर्फ आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अगला देखते हैं, गैस देखते हैं। गैस क्या है, तो गैस ना तो आयतन निश्चित होता है, नहीं एक आकार निश्चित होता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और नहीं आकार निश्चित होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हम लोग बैलून फुलाते हैं तो बैलून को ऐसे पचकाते हैं तो पचक भी जाता है, उसका आयतन भी फिक्स नहीं है और इसका आकार भी फिक्स नहीं है। मतलब जिस आकार को उसको देंगे उस आकार का बनेगा, जिस आयतन का मतलब जिस आकार का रहेगा उस आकार का बनेगा। जैसे बैलून को फुलाते हैं तो बैलून फुलाने के बाद उसको एक सेव तरह का बैलून फूलता है तो उसको आकार में बदल दिए ना। जब आकार बदलेगा तो आयतन भी बदलेगा। तो इसकी मतलब कि इसका ना तो आयतन निश्चित रहता है और ना ही आकार निश्चित रहता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित रहता है, नहीं आकार निश्चित रहता है। अगला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, चौथी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो प्लाज्मा चौथी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है मेरे दोस्त, तो पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो अनियमित गैस है। ये क्या है, अनियमित गैस है। ये मतलब फिक्स नहीं, अनियमित गैस है। क्या है, अनियमित गैस है। सूर्य और बिजली में ये पाई जाती है। कौन में पाई जाती है, तो सूर्य और बिजली में ये प्लाज्मा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो सूर्य और बिजली में प्लाज्मा पाया जाता है। ये VVI टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रख लेना। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि क्या है, जो प्लाज्मा है ये अनियमित गैस है। ये सूर्य और क्या बिजली में पाया जाता है। क्या, सूर्य और बिजली में पाया जाता है मेरे दोस्त। किसमें पाया जाता है, तो सूर्य और बिजली में पाया जाता है। अगला की बात करें, बोस-आइंस्टीन संघनन। बोस-आइंस्टीन संघनन क्या होता है, यह बहुत कम तापमान पर बनती है। क्या, ये बहुत कम तापमान पर बनती है। मतलब ये क्या, ये बहुत कम तापमान पर बनती है। इसका खोज की बात करें तो खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। क्या किया था, इसका खोज की बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस ने किए थे। अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं प्रक्रिया उदाहरण, यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहाँ से क्या है कि फिक्स क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। गलन का मतलब होता है बर्फ से पानी में बदलना। प्रक्रिया उदाहरण, गलन का मतलब होता है बर्फ से पानी बदलना। जमना का मतलब होता है पानी का बर्फ में बदलना। जैसे फ्रिज में अपनी पानी रखते तो क्या, वो जमाते तो बर्फ में बदल जाता है। क्या, बर्फ में बदल जाता है। वाष्पीकरण की बात करें तो पानी से भाप में बदल जाता है। जैसे पानी रखते हैं, जैसे जब हम लोग खाना बनाते हैं तो ऊपर वाला ढक्कन देखे हैं, जब नीचे मतलब पानी जब हम लोग पानी का गर्म करते हैं तो भाप बनकर निकल जाता है। क्या, भाप बनकर निकल जाता है। ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। वाष्प का मतलब ही होता है, मतलब वाष्पीकरण का मतलब वाष्प, पानी से वाष्प बनना। क्या, पानी से वाष्प बनकर उड़ जाना। संघनन की बात करें तो भाप से पानी बनता है। क्या, ये भाप से पानी बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देते हैं, जब हम लोग खाना बनाते हैं, चावल बनता है तो जब ढक्कन ऊपर वाला रहता है तोपा हुआ, तो पानी से क्या, जब वाष्प जाता है तो क्या बूंद के रूप में झपना पे क्या हो जाता है, आकार ले लेता है, उस पर बैठ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो वही प्रक्रिया संघनन मेरे दोस्त कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, तो संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ये कपूर गैस, मतलब कि कपूर के अगर हम धूप में छोड़ देंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कपूर को जब हम लोग धूप में छोड़ देंगे तो मेरे दोस्त ये गैस में परिवर्तन हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से दोहराते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें आयतन, द्रव्यमान अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ का। पदार्थ की 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठोस दोनों निश्चित रहता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस का कोई भी निश्चित नहीं होता। प्लाज्मा क्या होता है, ये अनियमित गैस है। क्या, ये अनियमित गैस है। ये सूर्य और बिजली में पाया जाता है। 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसर की बात करें तो इसका बोस-आइंस्टीन संघनन की बात करें तो ये क्या, ये कम तापमान पर क्या होता है, बनती है। कम तापमान पर बनती है। इसका खोज की बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। अगर यहाँ पे मेन टॉपिक बात करें गलना, तो बर्फ से पानी में बदल जाता है। जमना की बात करें तो पानी से बर्फ में बदल जाता है। वाष्पीकरण की बात करें तो पानी से भाप में बदल जाता है। संघनन की बात करें तो भाप से पानी में बदल जाता है। उत्पादन की बात करें तो कपूर गैस में बदल जाता है। अब हम एक क्षण लाइन से समाप्त करने वाला ये वीडियो को आराम से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये वीडियो कि माँ के ऊपर लिखा हूँ कि माँ सपना बड़ा देख तू, उसको पूरा करके मैं खुद दिखलाऊंगा। कि माँ सपना बड़ा देख तू, उसको पूरा करके मैं खुद दिखाऊंगा। और जो लोग आज तुमको बोलते हैं कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा,
उन्हीं को करके तेरा बेटा खुद बहुत जल्द दिखाएगा। एक लाइन बोल दी मेरे दोस्त कि माँ सपना बड़ा देख तू, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, और जो लोग तेरा पर हंसते हैं कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं को तेरा बेटा करने के लिए मेहनत जारी कर रहा है और बहुत करके उन लोग को दिखाएगा। तो बस इसी लाइन से ख़त्म करता हूँ, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद, और इसी प्रकार का मोटिवेशन वीडियो लगातार मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।